इस बार माघ मास के पावन महीने में महादेव की कृपा का सबसे बड़ा अवसर 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन आ रहा है। जब प्रदोष तिथि शुक्रवार को पड़ती है तो इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है, जो जीवन में ऐश्वर्य और शांति का संगम लेकर आता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल शिव की ही नहीं बल्कि शुक्र ग्रह के स्वामी होने के कारण माता लक्ष्मी और शक्ति की कृपा पाने का भी दिन है। व्रत की शुरुआत सुबह के संकल्प से होती है, जहां आप महादेव से यह प्रार्थना करते हैं कि आज का पूरा दिन उनकी भक्ति में बीते। सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करना शुभ होता है क्योंकि यह रंग सात्विकता और शुक्र की ऊर्जा को दर्शाता है। पूरे दिन आप निराहार रहें या सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करें, लेकिन मन में ओम नमः शिवाय की गूंज बनी रहनी चाहिए। यह दिन आत्मसंयम का है, जहां आप अपने भीतर के शोर को शांत कर उस परम सत्ता के करीब जाने की कोशिश करते हैं। पूजन की मुख्य विधि शाम के समय यानी प्रदोष काल में शुरू होती है। सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और बाद का यह समय वह दिव्य पल है जब महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बारी बारी से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह अभिषेक केवल पत्थर की मूर्ति पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा के शुद्धिकरण का प्रतीक है। शुद्ध जल की धारा अर्पित करते हुए महसूस करें कि आपके जीवन के सारे तनाव धुल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और माता गौरी को सिंदूर या कुमकुम अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्पों से शिव शक्ति का सुंदर श्रृंगार करें। आज के दिन गौरी शंकर की संयुक्त पूजा का विशेष फल है क्योंकि यह गृहस्थ जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाता है। पूजा के अंत में घी का दीपक जलाकर महादेव की भावपूर्ण आरती करें और ध्यान रहे कि आपकी लौ और आपकी भक्ति में एक जैसी एकाग्रता हो। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो इस व्रत की महिमा का आधार है। यह कहानी एक ऐसी विधवा ब्राह्मणी की है जो अपने छोटे से बेटे के साथ भिक्षा मांगकर जीवन काट रही थी। एक दिन उसे नदी किनारे एक घायल बालक मिला जो विदर्भ देश का राजकुमार था और दुश्मनों ने उसका राज्य छीन लिया था। ब्राह्मणी उसे भी अपने साथ ले आई। कुछ समय बाद उसे शांडिल्य ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे शुक्र प्रदोष व्रत का विधान बताया। ब्राह्मणी और उस राजकुमार ने पूरी निष्ठा से यह व्रत किया। एक दिन राजकुमार की मुलाकात कुछ गंधर्व कन्याओं से हुई और महादेव की कृपा से उन कन्याओं के पिता ने राजकुमार की सेना तैयार करने में मदद की। राजकुमार ने अपना राज्य वापस पा लिया और उस ब्राह्मणी के बेटे को अपना मंत्री बनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम दुनिया से हार जाते हैं तब महादेव का द्वार खुलता है। कथा सुनने का महत्व यही है कि यह हमारे गिरते हुए विश्वास को थाम लेती है और हमें धैर्य रखना सिखाती है। पूजन और कथा के बाद कुछ विशेष उपायों से आप इस दिन का लाभ कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास है या कर्ज बढ़ता जा रहा है तो प्रदोष काल में शिवलिंग पर चावल की सफेद खीर का भोग लगाएं और ऋणमुक्तेश्वर महादेव स्तोत्र का पाठ करें। वैवाहिक जीवन की खटास दूर करने के लिए शाम को घी के दीपक में थोड़ी सी कपूर डालकर जलाएं और शिव शक्ति से प्रार्थना करें। शुक्र प्रदोष के दिन सफेद वस्तुओं का दान जैसे चावल या सफेद मिठाई किसी जरूरतमंद को देने से कुंडली का शुक्र मजबूत होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये उपाय केवल रस्में नहीं है बल्कि महादेव तक अपनी विशेष अर्जी पहुंचाने के माध्यम है। अंत में यह समझना जरूरी है कि व्रत की पूर्णता पारण और सादगी में है। प्रदोष के दिन शाम की पूजा और आरती के बाद एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन वह भोजन पूरी तरह बिना प्याज लहसुन का और शुद्ध होना चाहिए।
यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अपनी साधना को पूर्ण करते हुए ईश्वर का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको इस पवित्र दिन का हिस्सा बनाया। अगर आपको महादेव की यह महिमा और शुक्र प्रदोष की जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने तक न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। महादेव की ऐसी ही दिव्य कथाओं और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आप सबका कल्याण करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें।